अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पेशावर वालों के लिए एक ईमान अफरोज़ ख़ूबसूरत वाक़या। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत है और हज़रत उमर फ़ारूक रास्ते से गुज़र रहे थे कि देखा कुछ बच्चे रास्ते में खजूरें जमा कर रहे हैं। जब आपको करीब आता देखा तो सारे लड़के भाग गए वहाँ से, लेकिन एक लड़का वहाँ पर खड़ा रहा और उसकी झोली में बहुत सारी खजूरें थीं। उस लड़के ने जब देखा कि आप उसे देख रहे हैं तो उसने फ़ौरन कहा कि हज़रत, ये जो खजूरें मेरी झोली में है ये मैंने दरख्त से नहीं उतारी हैं, बल्कि ये ज़मीन पर गिरी हुई थी और मैंने ज़मीन पर पड़ी हुई खजूरें उठा के अपनी झोली में डाली है। आपने तबस्सुम फरमाया और कहा, दिखाओ मुझे, मैं पहचानता हूँ। जब उसने झोली दिखाई तो आपने कहा, हाँ, ये तो ज़मीन पर गिरी हुई खजूरें हैं। फिर आप जब जाने लगे तो उस बच्चे ने अर्ज़ की, हज़रत, ये जो लड़के यहाँ से भाग गए थे आपको आता देखकर, ये जब देखेंगे कि आप जा रहे हैं तो ये दोबारा मुझ पे आएंगे, मुझ पे दावा बोल देंगे, तो मुझे इनका डर है। तो आपने पूछा, किसके बेटे हो तुम? तो बच्चे ने अर्ज़ किया, मैं सलमा का बेटा हूँ जो कि जिहाद में मसरूफ़ है। तो आपने फरमाया, बच्चे, अमीरुल मोमिनीन का फ़र्ज़ है कि वो अपने मुजाहिदों का ख़याल रखे, उनके अहल व अयाल का ख़याल रखे, आओ मेरे साथ। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने उस बच्चे को उसके घर तक पहुँचाया। आपको मालूम है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा सुहाबी बच्चा था। उस बच्चे ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हुई थी ईमान की हालत में। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो जर्नेल बना, अमीर बना और उसने हिंद का सफ़र किया और जहाद करते करते वो पेशावर पहुँचे और यहाँ पर जामे शहादत नोश फरमाया। उनका नाम था हज़रत सिनान बिन सलमा अल-मुहब्बिक अल-हुज़ली, जिनका मज़ार पाक पेशावर में असहाब बाबा के नाम से मशहूर है। ये सुहाबी हैं और ये ग़ज़वे हुनैन, जिसको ग़ज़वे हवाज़िन भी कहते हैं, फ़तह मक्का के बाद जो ग़ज़वा हुआ था उसमें ये पैदा हुए थे। आपके वालिद हज़रत सलमा को जब खुशखबरी सुनाई गई कि आपके घर बेटा हुआ है तो आपने फरमाया कि तुम मुझे बेटे की खुशखबरी सुनाते हो, लेकिन ये मेरे लिए खुशखबरी है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का बाइस वो नेज़ा है जिसे मैं अल्लाह के रसूल की हिफाजत में चलाता हूँ। उस बच्चे को जब आपके पास पेश किया गया तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया और आपने उसे गुठी दी, आपने उसे प्यार किया और अपना लुआब दहन डाला उसके मुंह में, यानी हज़रत सनान बाबा इनके मुंह में डाला और नाम रखा सिनान। सिनान का मतलब होता है नेज़े की नोक, तीर की जो नोक होती है उसको कहते हैं सिनान। तो नाम ये जो रखा था, ये नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखा। तो ये हज़रत सिनान बिन सलमा, अल्लाह का एहसान है कि ये पेशावर को नसीब है और इनका मज़ार पाक यहाँ पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरा सुहाबी ज़मीन पे कहीं भी वफ़ात पा जाए तो क़यामत के दिन वहाँ के अहले ईमान उस सुहाबी के झंडे तले जमा होकर महशर में पहुँचेंगे। तो हमारी भी ये दुआ है कि जो पेशावर के अहलियान पेशावर है, जो इस पूरा ख़ित्ता जो है, ये सारा हज़रत सिनान बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे ताले, जो उनका झंडा होगा उसके साए में इंशाअल्लाह ताला हम महशर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हम सब का ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए और इन सहाबाए कराम, इनके साथ जो ताबईन थे 100 के करीब, वो उन सब सहाबाए कराम हैं और ये ताबईन जो हैं औलिया अल्लाह जितने भी इनके अहाते में मदफून हैं, पेशावर में मदफून हैं, अल्लाह ताला हमें इनका अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनसे मोहब्बत अता फ़रमाए और इनकी ज़ियारत नसीब फ़रमाए। हज़रत सिनान बिन सलमा का मज़ार बहुत बड़ा है, पेशावर के बिल्कुल करीब मटा का इलाका है, वहाँ पर चगर मट्टी कहते हैं, वहाँ पर जो है इनका मज़ार पाक है। और वहाँ और भी बहुत सारे जो है औलिया अल्लाह मदफून हैं। तो ये
خوش نصیب صحابہ کرام جو پشاور آئے تھے، 4 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ بنوں کے علاقے میں مدفون ہیں۔ یہ سارے جہاد کی غرض سے ان علاقوں میں آئے تھے۔ کچھ جو ہند آئے تھے، ہند کا پورا علاقہ تھا، یہ سارا ہند کہلاتا تھا، تو اس میں اور بہت سارے صحابہ کرام تجارت کی غرض سے آئے تھے یہاں پہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور تبلیغ بھی کی، اور ان لوگوں نے اپنے کردار سے، اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔